शिकायतें आपकी होंगी और शिकायतें सुनने वाली आज सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं शहूद अलवी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आज आप शिकायतें सुनेंगे? अरे सुनेंगे, आपके साथ बैठ के सब कुछ सुन लेंगे। घर में भी सुननी पड़ती है शिकायतें? हाँ। बच्चों की, बीवी की। हाँ, आम सी बात है, सभी घर में होता है। लेकिन आज शिकायतों के जवाब भी देने पड़ेंगे। दे देंगे जी इंशाल्लाह, जो आएगा समझ में। और फिर हमारे साथ है फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, लवली कलर। हाँ, थैंक यू। तो तुम भी शिकायतें सुनने की आदी हो या? मैं बहुत आदी हूँ। आदी हो? बहुत सुन लो, आई एम गुड लिसनर। मैं बहुत आराम से सुन लेती हूँ। हाँ। लंबी लंबी कहानियाँ। चलो, ये तो बेस्ट है, बेस्ट है। वैसे अब शिकायतें जो होती हैं अक्सर, अगर मैं, क्योंकि आप आज पजीराई कर रहे हैं हस्बैंड्स की, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि एक जनरल, अगर हम जनरली पूछते हैं कि हस्बैंड्स को किस किस बात पर बीवी से शिकायत हो सकती हैं? अलग अलग फेजेस की बात करेंगे हम। हाँ, डेफिनेटली ये तो वेरी करता है ना कि सिचुएशन क्या है, उसमें क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं। देखिए, जिसको शिकायत करनी है ना, वो अच्छे से अच्छे काम में भी मीन मीख निकाल लेता है। हाँ। और शिकायतें करता है। हाँ। और जिसे शिकायतें नहीं करनी होती हैं, वो मिलजुल के कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, मामलात को सुधार लेते हैं। अक्सर मियां बीवी एक दूसरे को ट्रेन भी कर रहे होते हैं। आई एम दी काइंड एक्चुअली, अच्छा, जो शिकायतों से ज्यादा चेंज पे बिलीव करता है। ओह यस। ये आओ कर लेते हैं, ये इसको यूं कर लेते हैं, इसको ऐसे सीख लो, मैं ऐसे सीख लेता हूँ, तुम ऐसे कर लो। और उसमें भी जब ना हो पाए तो हाँ, फिर गुस्सा आता है, शिकायत और बढ़ती है कि भाई सीख तो लो एटलीस्ट, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन ये भी तय है कि कैपेसिटीज के इश्यूज होते हैं जो वेरी करते हैं हर बंदे के साथ, उसको भी समझना चाहिए एक दूसरे का। मुझे जो ज़्यादा शिकायतें होती हैं बुनियादी तौर पे वो ये होती थी, शुरू में तो बच्चों के हवाले से हुआ करती थी कि भाई तुम ध्यान दे लो, ज़रा बच्चों को डांटा नहीं करो, कम किया करो, इस तरह की चीज़ों पे शिकायतें होती थी। अब शिकायतें ये होती हैं कि ज़रा मुझ पे ध्यान दे लिया करो। मैं भी हूँ, मुझे भी टाइम दे लो, हर वक्त किचन में घुसी हो, बच्चों में लगी हुई हो, मुझे टाइम दे दो। ये चलता रहता है। अच्छा, अरे वाह भाई, जबरदस्त। ये भी शिकायत हो सकती है कि मुझे टाइम दे लो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि खवातीन को क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं? मैं जनरली पूछती हूँ। मुझे लगता है कि खवातीन को, शहूद की बात को पिक करूँगी कि मुझे भी टाइम दे दिया करो, मुझे भी पूछ लिया करो। स्टार्टिंग में ये खवातीन की शिकायत होती है। स्टार्टिंग में ये खवातीन की ये शिकायत, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या ना हो, दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में वो कहती कि मुझे भी देख लें, मुझे भी टाइम दे दें, मुझे भी पूछ लें। वो टाइम गुजरता 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 उसी बात पे कहती है औरत, ठीक है मत पूछो मुझे। गर्द पड़ जाती है ना। हाँ, वो कहती है गर्द पड़ जाती है। हाँ, तो वो गर्द, फिर मर्द उस गर्द को साफ करने की कोशिश करता है कि मुझे भी टाइम दे दो। तो फिर औरत कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी बारी ना, अब मैं सीट पे आ गई हूँ, तुम हट गया। सो आई थिंक ये बड़ी प्यारी सी रिलेशनशिप है मियाँ बीवी की। सिर्फ ये एक ही रिश्ता है जिसे आप तोड़ सकते हैं, बाकी रिश्तों को आप नहीं तोड़ सकते, और इसी को आप तोड़ने की कोशिश में लगे। और इतने मजे का ये रिश्ता है कि बाकी सब अपने अपने मंजिलों पे चले जाते, ये एंड में ये इकट्ठा रह जाता है। चाहे बच्चे हों आपके, कुछ सब अपने अपने स्पाउसेस के साथ, और ये वो रिश्ता है जो एंड तक रहता है। बच्चों की शादियां हो जाती हैं और फिर एक दूसरे बुढ़ा बुढ़ी बैठ के एक दूसरे को, वही वाली बात है ना कि सारी जिंदगी औरत इन्वेस्टमेंट करती है। हाँ। इस टाइम के लिए कि मुझे भी पूछ लो, तो फिर वो पूछते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है। और फिर मर्द भी कहता है आप, मैं इन्वेस्टमेंट कर ही दूँ यहाँ पे, कुछ तो कर दूँ, अब तो बुढ़ापा आ गया है मेरा। तो बहुत सारी औरतें कहती हाँ ठीक है। बुढ़ापे में यूं मेरी तरफ इशारा ना करना। हाँ, मैं नहीं, कहीं से बुजुर्ग नहीं है भाई, कहाँ से बुजुर्ग है, लेकिन यही तो फायदा है छोटी उम्र में शादी करने का। मतलब मुझे सब बोलते हैं कि अभी तुम कब बूढ़ी होगी, मैंने कहा ठीक है, अंदर से तो पता है। एक्चुअली हमारे पास 2 वैम्पायर्स हैं।